कि जो बीमा भारती राजद में कल नहीं थी, वो बीमा भारती फिर कल राजद में होगी। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, मगर इसकी गारंटी हर कोई ले सकता है। हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, और सब कोई ले सकता है कि हमारी विचारधारा, लालू यादव की विचारधारा, लालू यादव की समाजवाद की विचारधारा, लालू यादव की पिछड़ों की राजनीति की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग अजड़ खड़े रहेंगे, अमर खड़े रहेंगे। बीमा जी और पप्पू यादव जी, हमने देखा कि जिस समय लालू जी को, तेजस्वी जी को ईडी परेशान कर रही थी, उस वक्त पप्पू यादव लालू जी और तेजस्वी जी के सपोर्ट में ट्वीट किए, पोस्ट किया इन्होंने। जिस वक्त हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी को 7 महीने की प्रेगनेंसी की अवस्था के दौरान 12 घंटे तक ईडी पूछताछ की थी, अमानवीय व्यवहार किया गया था, उस समय भी पप्पू यादव ट्वीट किए थे तेजस्वी जी के सपोर्ट में, न कि बीमा भारती सपोर्ट की थी। जबकि बीमा भारती भी तो एक महिला थी। उन्होंने एक महिला होने के नाते एक महिला की दर्द को क्यों नहीं समझा, एक नारी की दायित्व को क्यों नहीं समझा कि नई की दुल्हनिया गंदरवा में शामिल। बात क्लियर, आप हमारे दुख में शामिल होइए, उसके बाद हम आपके दुख में शामिल होंगे, पहले नहीं। कि हमारे नेता को जब पार्टी विलय करने की जैसे विषम परिस्थिति भी जब सामने आई तो हम सब भावुक थे। उस समय मन में बहुत पीड़ा थी कि जिस पार्टी को हम लोगों ने सींचा, उस पार्टी का विलय हो रहा है। मगर बावजूद इसके कि हम लोग जब विलय करने के लिए गए तो हमने अपने सर्वमान्य नेता और सबसे सम्मानित नेता आदरणीय लालू यादव जी के पास हम लोग गए और परामर्श किए, और परामर्श के बाद हम लोग वहाँ से निकले और दिल्ली गए। मगर भगवान जाने, खुदा जाने क्या कन्फ्यूज़न हुआ है हम दोनों के आपस के बीच में, और कुछ लोगों ने क्या कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। और तेजस्वी यादव जी को हम लोग आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम लोगों की भी इच्छा है, मंशा है कि 2025 में इस अहंकारी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जाना चाहिए, जिस मोर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और तेजस्वी यादव जी के सर पे हम लोग ताज बांधने का काम हम लोग भी करेंगे, ये हमारी भी इच्छा है। लोकसभा चुनाव होना है। बिहार का पूर्णिया जो लोकसभा सीट है वो अभी इस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय इस बात के लिए क्योंकि पप्पू यादव जिद कर दिए हैं कि हम प्राण त्याग देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ का जनता भी अब यह मान चुका है कि चाहे जो भी हो जाए हम भी पप्पू यादव को निराश नहीं करेंगे, और हम पप्पू यादव को अगर बेटा माने हैं तो मान सम्मान सब देंगे। पप्पू यादव एकमात्र ऐसे नेता जो घंटों खड़े होकर मंच से सिर्फ अपने कामों को गिनाते हैं। हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं और सहान परवेज जी हैं। कहा जाता है बिहार में 2 समीकरण सबसे मजबूत समीकरण है, MY समीकरण। तो एक तरफ Y और एक तरफ M। सबसे पहले Y से शुरू करते हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल में भी बड़ी सक्रिय रहते हैं, बयान देते हैं। आज पप्पू यादव जी के यहाँ कैसे भाई? देखिए, ये हमारा कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल दौरा होता तो हम मंच पे रहते और संबोधित भी करते। अच्छा। क्योंकि पप्पू यादव जी जो हैं वो हमारे दुखों में शामिल रहे हैं। हम कभी भी तकलीफ़ में रहे, पप्पू यादव जी का एक फ़ोन हमारे पास आया है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि जो हमारे दुखों का सारथी है वो ताकतवर बने। 39+ पूर्णिया, अच्छा। ये जो 40 विकेट से आउट करना है, लेकिन 39 उधर रखिएगा, एक इधर बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल 39+ पूर्णिया हम चाहते हैं कि ले करके हम लोग जीतें और NDA का सुपड़ा साफ कर दें। चलिए, एक लाइन में बड़ा बढ़िया बात आप बोले, लेकिन सहान परवेज जी मुंह सूख चुका है, रोज़ा का वक्त चल रहा है, रोज़े में हैं आप, इसके बाद भी जुनून कम नहीं रहा है। पूर्णिया और पप्पू यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये तो बात सच है कि गला थोड़ा सूख गया है, रोज़े की हालात में है, मगर जो उत्साह आज आपको पूर्णिया ने दिखाया है वो इस बात का प्रमाण है कि पप्पू यादव किसी दल का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव दल से नहीं तो दिल से पूर्णिया जीतेंगे, और उसी के लिए मैं अपने बड़े भाई संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी सारी राजनीति या पॉलिटिकल व्यूज़ को छोड़कर वो आज हमारे साथ, हमारे समर्थन में खड़े हुए, और आप जैसे पत्रकार लोग भी हमारे समर्थन में आज खड़े हैं, हमको दिखाने की
आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, उन सब के लिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और पूर्णिया की एक एक जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिसने आज इतिहास लिखने का काम किया है। आज पूर्णिया में विकास जी इतिहास लिखा गया है और इस फोटो को आप फ्रेम करके लगवा दीजिएगा कि हमारे बगल में जो श्रीमान खड़े हैं उनका यहाँ आना कितना बड़ी बात हो सकती है और क्या लोगों में मैसेज जाएगा इस चीज़ से कि भाई साहब ने कहा कि इन्होंने 39+1 पूर्णिया को लेकर यही चीज़ हमारे नेता को आज मलाल है कि हमने कहा कि जिस दिन बहन मीसा भारती के लिए और बहन रोहिणी आचार्य के लिए भी हमको अगर ज़रूरत पड़ा तो हमारे नेताजी ने आज पप्पू यादव जी ने कहा कि अपना खून देकर मदद करेंगे, चुनाव जिताने का काम करेंगे और साथ साथ शहाबुद्दीन साहब की पत्नी सिवान से उनको भी हम लोग इस हाल में नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ साथ हम लोगों से जितना बन पड़ेगा वो इन 3 सीट को लेकर, पूर्णिया के साथ साथ इन 3 सीट को लेकर हम लोग जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों की भारी इच्छा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर एक सांप्रदायिक शक्ति का कब्जा होते चला जा रहा है, लोकतंत्र पे तानाशाही का कब्जा होते चला जा रहा है, इससे में सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हम अपने व्यक्तिगत मतभेद को भुलाकर हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़े और उसी बड़े मकसद की लड़ाई में आज हमारे बगल में हमारे साथ हमारे सभा में भाई संतोष जी उपस्थित हुए। वो इनकी विचार को और इनकी परिकल्पना को मैं दाद देता हूँ कि अपने व्यक्तिगत मतभेदों को लेकर से भी बड़ा इन्होंने देश के विषय को समझा, इन्होंने देश में लोकतंत्र के विषय को समझा। इसमें देश में जो तानाशाही लागू की जा रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की लड़ाई में हम सब एक साथ खड़े हैं। इसमें हम खड़े हैं, आप खड़े हैं और हमारे बड़े भाई खड़े हैं और इस तरह से देश की एक एक जनता खड़ी है। और ये जो शगुफा छोड़ा जा रहा है 400 पार, अब की बार मोदी पार, ये नारा देकर मैं आपकी चैनल के व्यूअर्स को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। संतोष जी, आप आए हैं पूर्णिया, जब आ रहे थे हम रास्ते में तो यहीं पे आगे में राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस खुला हुआ है, महज 500 मीटर दूर पे। बीमा भारती को काहे नहीं समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आज हमको नहीं, जनता को बताइए, हमको आज मत बताइए। आज के 2 साल 3 साल पहले हम जाते हैं। हाँ। 2 साल 3 साल पहले हम पप्पू यादव जी को लाइक नहीं करते थे। अच्छा। ये चलते लाइक नहीं करते थे कि गाहे बगाहे या तेजस्वी जी को टारगेट करते थे, तेज प्रताप जी को टारगेट करते थे। तो भाई हम तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी के सिपाही हैं, लालू जी के ओरिजिनल भक्त हैं, ठीक है। लेकिन अब जो पिछले जो 2 साल की जो बातें हैं उसमें इन्होंने अपने स्पीच में बहुत सुधार लाया और हमें से बीमा भारती जी का समर्थन मैं वहीं पे आ रहा हूँ। इसमें इन्होंने तेजस्वी जी का पिछले 2 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ सम्मान किया, लालू जी का सम्मान किया, तेज प्रताप जी का सम्मान किया। तो अब जब सम्मान इन्होंने किया तो इनको सम्मान तो मिलना चाहिए, सम्मान के बदले में तिरस्कार तो नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा इनके प्रति सम्मान बढ़ गया। रही बात यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने मजबूत साथी को यूं ही बिलखता तो नहीं छोड़ सकते। अब जो बात है बीमा जी और पप्पू यादव जी, हमने देखा कि जिस समय लालू जी को, तेजस्वी जी को ईडी परेशान कर रही थी, उस वक्त पप्पू यादव लालू जी और तेजस्वी जी के सपोर्ट में ट्वीट किए, पोस्ट किया इन्होंने। जिस वक्त हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी को 7 महीने की प्रेगनेंसी की अवस्था के दौरान 12 घंटे तक ईडी पूछताछ की थी, अमानवीय व्यवहार किया गया था, उस समय भी पप्पू यादव ट्वीट किए थे तेजस्वी जी के सपोर्ट में, न कि बीमा भारती सपोर्ट की थी। जबकि बीमा भारती भी तो एक महिला थी, उन्होंने एक महिला होने के नाते एक महिला की दर्द को क्यों नहीं समझा, एक नारी की दायित्व को क्यों नहीं समझा। जो व्यक्ति हमारे लालू जी का सम्मान करेंगे, हमारे तेजस्वी जी का सम्मान करेंगे, हमारे राबड़ी माता का सम्मान करेंगे, हमारे समाज का सम्मान करेंगे, संतोष रेणु यादव उनके साथ खड़ा रहेगा। रही बात
पप्पू जी बोलते हैं कि हम न जाति मानते हैं न पाति मानते हैं, सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं ना है कि यादव का अपमान कर रहे हैं। नहीं, तो हमारा जब कोई अपमान ही नहीं कर रहे हैं, एक कहावत है कि नई की दुल्हनिया गंदरवा में सामून, बात क्लियर। आप हमारे दुख में शामिल होइए, उसके बाद हम आपके दुख में शामिल होंगे, पहले नहीं, क्योंकि हमारे लिए लालू, तेजस्वी और लालटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, हम सहान परवेज जी के पास आते हैं। सहान परवेज जी, जिस तरह से ये यदुवंशी सेना के अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा कि अब हम पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं, तो अभी कुछ समय पहले पोस्ट चल रहा था, सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव और हिना साहब एक मेजर फैक्टर हो जाएंगे कि MY समीकरण को कमज़ोर होने में, एक पूरे लॉबी को कमज़ोर कर दिया जाएगा और पप्पू यादव और हिना साहब को अनदेखा किया जाएगा। तो अब यदुवंशी सेना के अध्यक्ष आपके साथ हैं, इन्होंने खुला समर्थन आपको दे दिया है। अब MY समीकरण पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इस बिहार में? मैं हमारे बड़े भाई यदुवंशी सेना के अध्यक्ष संतोष जी आए, हमने पहले भी आभार व्यक्त किया जी। और हमने बहुत स्पष्ट कहा और हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे नेता को जब पार्टी विलय करने की जैसे विषम परिस्थिति भी जब सामने आई तो हम सब भावुक थे। उस समय मन में बहुत पीड़ा थी कि जिस पार्टी को हम लोगों ने सींचा उस पार्टी का विलय हो रहा है। मगर बावजूद इसके कि हम लोग जब विलय करने के लिए गए तो हमने अपने सर्वमान्य नेता और सबसे सम्मानित नेता आदरणीय लालू यादव जी के पास हम लोग गए और परामर्श किए और परामर्श के बाद हम लोग वहाँ से निकले और दिल्ली गए। मगर भगवान जाने, खुदा जाने क्या कन्फ्यूज़न हुआ है हम दोनों के आपस के बीच में और कुछ लोगों ने क्या कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। हमने क्या मांगा था? एक सीट। आज हमारे संतोष भाई यहाँ पे खड़े हैं जिन्होंने कहा 39 प्लस 1 पूर्णिया। हम सिर्फ एक पूर्णिया की सीट मांग रहे थे, हम सिर्फ एक पूर्णिया चाहते थे। हमारा बस इतना ही डिमांड था कि हम सिर्फ एक पूर्णिया की सीट चाहते हैं। और पप्पू यादव जी, लालू यादव जी का सदैव सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। और आज भी खुले मन से उन्होंने कहा कि हम आपके बड़े बेटे के सम्मान आज से नहीं, अपने बचपन से आपके साथ रहे हैं और आपके बड़े बेटे के सम्मान हैं। और अनेक बार तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई के रूप में स्वीकार किया है। और आज भी उन्होंने कहा कि बहन रोहिणी आचार्य और बहन मीसा भारती को जितनी मदद की जा सकती है हम लोग करेंगे। और तेजस्वी यादव जी को हम लोग आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम लोगों की भी इच्छा है, मंशा है कि 2025 में इस अहंकारी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जाना चाहिए, जिस मोर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और तेजस्वी यादव जी के सर पे हम लोग ताज बांधने का काम हम लोग भी करेंगे, ये हमारी भी इच्छा है। बस मामला बस इतना है कि जो ये मामला चला आ रहा था इसमें कोई कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा था, ऐसा कोई मामला नहीं है। और हम लोग कल भी तेजस्वी जी के साथ थे, हम लोग कल भी लालू जी के साथ थे, हम लोग कल भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे, हम आज भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं। और हमने स्पष्ट कह दिया था कि केवल हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, बस मेरी इतनी सी जिद है कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप मेरे लिए सम्मानित है, आपसे अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हम हाथ जोड़ लेते हैं आपसे, हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, मगर हमसे मेरी माँ को, पूर्णिया को हमसे मत छुड़वाइए। जब अभी संतोष भाई ने कहा कि बीमा भारती का सवाल जब राजद में आई तो ये आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो बीमा भारती राजद में कल नहीं थी वो बीमा भारती फिर कल राजद में होगी। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, मगर इसकी गारंटी हर कोई ले सकता है। हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं और सब कोई ले सकता है कि हमारी विचारधारा, लालू यादव की विचारधारा, लालू यादव की समाजवाद की विचारधारा, लालू यादव की पिछड़ों की राजनीति की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग अजड़ खड़े रहेंगे, अमर खड़े रहेंगे। हम प्राण त्याग सकते हैं मगर हम भाजपा से समझौता नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट आप लोगों ने, आज सब लोगों ने क्लियर देख लिया होगा। ये छोटी छोटी पार्टियां, अनेक पार्टियां बिहार के अंदर जिसका 1% और 1.5% और आधा % वोट शेयर होगा, वो पार्टी जाकर समझौता कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और हम लोग 10 साल तक पीठ पर लाठी खा रहे थे मगर हम लोग समझौता नहीं किए थे। विकास बाबू, हम लोगों के लिए बहुत आसान रास्ता था भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करना। और 1 सीट नहीं, हम 5 सीट लेते। हम 1 सीट नहीं, हम 5 सीट लेते अगर हम समझौता करते। हम एक विधानसभा की बात नहीं कर रहे, हम 40 विधानसभा लेते, हम मंत्री होते। मगर हमने पीठ पर लाठी खाना पसंद किया। हमने उस अहंकार से और उस तानाशाह के सामने झुकना पसंद नहीं किया।
और हम लोगों की आशा है, आज हमारे बड़े भाई संतोष रानू भाई आए हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, एक बहुत बल मिला कि जो भी हम लोगों के आपस में कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा एक संशय पैदा किया जा रहा था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा था कि हम लोगों में कोई मतभेद हो सकता है। हम लोग में कोई मतभेद नहीं है और कोई मतभेद हो भी नहीं सकता है। परिवार का मामला है, बैठ के बातें हो जाती है और बैठ के बातें हो गई है। और ये स्पष्ट है कि मैंने आपको कहा कि कोई भी, ये पूर्णिया की जनता देख रही है कि जिस बीमा भारती ने कल तक आरजेडी को गाली दिया है, आप अगर सवाल इस पर खड़ा करेंगे तो जिस बीमा भारती ने कल तक आरजेडी को गाली दिया था, वो क्या गारंटी है कि आज के बाद वो गाली नहीं देंगी, या क्या गारंटी है कि वो आपके साथ रहेंगी ईमानदारी से, या क्या गारंटी है कि अगर आपने जिता दिया उनको तो कल भारतीय जनता पार्टी जैसे खरीद फरोख्त दल उनको खरीद नहीं सकता है। वो ईमानदारी कहाँ से लाएंगी, वो ईमानदारी कहाँ से दिखाएंगे। और पप्पू यादव की ज़मीर को खरीदने वाला कोई माई का लाल दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको विकास जी। बहुत बहुत लालू शुक्रिया। यादव कहता था कि यादव देखिए, टूटे मंडल के साथ कैसे जाएगा। देखिए, यहाँ पे जितने युवा भाई लोग खड़े हैं, अगर इन सभी से अगर हम पप्पू यादव के बारे में बात करना शुरू करें तो ये सभी लोग घंटों घंटों बोल सकते हैं। और हम भी यहाँ पे पत्रकारिता करने आए थे, लेकिन आने से पहले मन में 10 सवाल चल रहा था। मेरा और पप्पू यादव के बीच कुछ बातें ऐसी थी कि जिसकी वजह से ऑडियंस को भी अच्छे से पता है, दर्शक भी अच्छे से जानते हैं कि क्या चल रहा था। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं आपको पता है? हम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम पत्रकार के साथ साथ इस देश के एक वोटर भी हैं। हम वोट भी करते हैं। वोट करते हैं मतलब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे विधानसभा का, हमारे सांसद नेता कैसा हो। तो अगर आप इमेजिन कीजिएगा कि नेता कैसा हो, तो आप सोचिएगा कि नेता पप्पू यादव जैसा हो। क्यों हो? क्योंकि पप्पू यादव ही एकमात्र ऐसा नेता है जो घंटों घंटा खड़ा होके सिर्फ अपना काम गिनाता है, बाकायदा यह बात को वार्निंग के साथ कह के कि चुपिए, आप एकदम बदतमीजी नहीं कीजिए, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगा, हम अपना किया हुआ खाली काम गिना रहे हैं, हमको नहीं मतलब है आपसे। और जब कोई नेता खड़े होकर भरे मंच से गर्व के साथ ये लाइन बोलता है, तो मेरे हिसाब से एक स्वतंत्र पत्रकार को अपने नैतिकता के आधार पे उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखें, मेरा नाम विकास राज है। इस वक्त हम पूर्णिया में मौजूद हैं। बाकी पप्पू यादव का जो भी खबर होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, धन्यवाद।